मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना को लेकर कहा गया कि नर्मदा नदी का अविरलता के साथ नदी के तटों का भूमि का कटाव रुकेगा, स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र में सुधार होगा, जैव विविधता में सुधार होगा, पौधारोपण कार्यों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी से नदियों के संरक्षण के प्रति जन भागीदारी की भावना का विकास होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन से बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय ने अपने ही सरकार के खिलाफ सिंहस्थ 2028 के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। विधायक का कहना है कि सिंहस्थ 2028 के लिए सरकार को अस्थायी रूप से जमीनों का अधिग्रहण करना चाहिए, लेकिन सरकार स्थायी रूप से अधिग्रहण की रणनीति बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग में महाकुंभ के दौरान किए गए आयोजन और सफल कुंभ को लेकर सदन में बयान दिया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुंभ को लेकर बहुत सारी बातें तो जरूर की, लेकिन मौनी अमावस्या पर हुई घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड की हजारों हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा जमाया गया। इन कब्जों को हटाने और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार ने ट्रिब्यूनल के गठन की तैयारी शुरू कर दी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इस महीने के अंत तक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया जाएगा, जिसके बाद अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होगी। देश में औरंगजेब की कब्र को लेकर हो रही सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया है। सोम ने कहा कि अब सही समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी मिटाई जाए। उन्होंने कहा कि अब काशी और मथुरा में कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा। आज देश के कोने कोने में डिजिटल पेमेंट की जा रही है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हो कि अगर सिर्फ अपनी हथेली भर दिखा देने से आपकी पेमेंट हो जाए। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये खबर आपको हैरान कर सकती है। बांदा के एक युवा ने ऐसी ही पाम हथेली पेमेंट डिवाइस पर काम शुरू किया है, जिसके जरिए अब चंद सेकंड्स में ही भुगतान किया जा सकेगा। दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों के हमले के खतरे को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय लागू करने और बर्ड एयर स्ट्राइक हजार्ड और बर्ड अवॉइड मॉडल को लागू करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की गई है। भारत की सबसे अमीर महिला बनने का गौरव अब रोशनी नादर मल्होत्रा को मिल गया है। HCL टेक्नोलॉजीज की संस्थापक शिव नादर ने अपनी बेटी को कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी तोहफे में दी है। इस फैसले के बाद रोशनी HCL कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी शेयर धारक बन गई है। टीम इंडिया के खिलाड़ी युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की केस पर बड़ा अपडेट मिला है। धनश्री और चहल के तलाक की लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक युजवेंद्र चहल और धनश्री के तलाक पर 20 मार्च को फैसला आ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को इस मसले पर निर्देश दिया है। अक्षय कुमार का इस समय कुछ सही नहीं चल रहा है। उनकी जितनी भी फिल्में आ रही हैं वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही है। जनवरी में अक्षय की स्काई फोर्स आई थी, जिसके बाद फैंस को उम्मीद थी कि यह फिल्म अक्षय की फ्लॉप के सूखे को खत्म कर देगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। अक्षय की स्काई फोर्स भी फ्लॉप साबित हुई।